वर्षों से मैं सदमार्ग पर हूँ महाराज जी, ऐसे में। लेकिन पुरानी खेती को क्या करोगे? ये तो नई खेती है। आप जो अच्छे आचरण कर रहे हो ये अभी कर रहे हो, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तो उस समय जो प्रारब्ध बनाया गया कि इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में, पूरे जीवन का बना हुआ है, सुख और दुख ये दोनों बने हुए हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं क्रियमाण है, जो हमारी गोदाम जमा उसे संचित कहते हैं, और उस गोदाम से जो निकाल कर शरीर की रचना की गई उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अगर हमारा पाप का जोर करे तो वो ये करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, असफलता पैदा करेगा, हार पैदा कर देगा, जिससे हमारा काम बनना चाहिए उसको अलग कर देगा, ये प्रारब्ध करेगा। अगर पुण्य जोरदार है तो जहां काम बिगड़ रहा होता है वहां बन जाएगा, जहां हार होनी होती है वहां विजय हो जाती है, जहां असफलता होनी होती है वहां सफलता हो जाती है। तो अब ये तो पूर्व में हो गया, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान में भजन करो जिससे भारी से भारी विपत्ति को भी सह करके आप आगे निकल जाओ। विपत्ति को मिटा पाना बहुत कठिन है। पारिवारिक कष्ट महाराज जी, हाँ वो तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तो भोगना पड़ेगा। जो पर पाप कर्म किए वो तो भोगना पड़ेगा, अब उसको सहना पड़ेगा। जैसे आप कोई आपको कहे कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान ही सुख प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए खूब नाम जप करो। सौरभ गोयल जी, राधे राधे। श्री महाराज जी, इनका ये कहना है कि हमने जिस जन्म में वो कर्म या पाप कर्म किए हैं उसी जन्म में हमें क्यों नहीं भोगने को मिले, अगले जन्म में काय छूट। आज कोई केस हो जाए तो 10-10 वर्ष लगता है मुकदमा चलने में, नहीं? फिर इसके बाद पता चलेगा कि आजीवन कारावास, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी। तो ऐसी एक गलती की सजा ये है। हमने लाखों गलतियां की है जो पीछे जन्मों में और इस जन्म में भी जिसकी कोई सजा नहीं मिली, तो वो कर्म तो है ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। भाई आप पैंट शर्ट उतार करके धोती साया पहन लीजिए तो आपकी पहचान थोड़ी मिट जाएगी। पहचानने वाला तो पहचान नहीं रहा कि केवल वेश बदल लिया, स्त्री का कर लिया है, ये वही है, जिसने कत्ल किया था वही है। तो भगवान तो पहचानते हैं ना कि आप वही हो, इस समय मनुष्य शरीर में हो, पीछे क्या थे उनको तो पहचान है ना, इसीलिए पूरा जीवन दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे हैं ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? तो आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे नाम जप करके धैर्यपूर्वक उसे भोग लो। समझ रहे हो ना जी? महक वर्मा जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जैसे महापाप आत्माओं का आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों के साक्षात दर्शन करने का भावार्थ क्या है महाराज जी? भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संतों का संग और भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही तो समझो ये दुर्लभ बात भगवान की कृपा से हो गई। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग देते हैं। संतों के संग का मिलने का मतलब है अब हमारी बन जाएगी। संतों का संग मिलने का प्रतीक है कि अब हमारी उन्नति होने वाली है, आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। अब हमारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होने वाला है, अब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और हमें अनंत भगवान के सुख की तरफ घसीटा जाएगा। क्योंकि संत मिले इसका मतलब अब हमारा मंगल होने वाला है। तभी विभीषण जी कहते हैं कि लंका में रहते हुए जब हनुमान जी के दर्शन में बोले अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है,
क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर राम जी कृपा न किए होते तो तुम न मिलते। विभीषण जी को लंका में भरोसा हो गया, तो हमें जो संत समागम मिलता है ये भगवान की कृपा से मिलता है। महाराज जी, संत समागम होने के बाद हम किन किन सावधानियों को उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके जो वचन है, जैसे अभी कहा मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो, पवित्र आचरण करो। अब इतने को स्वीकार कर लो, आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा, आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परलोक सब आनंदमय हो जाएगा। देखो, जो हम पाप कर्म करते हैं, यहां की सरकार जाने ना जाने, हमारी सरकार एक एक तुम्हारी क्रिया को देख रही है और इतनी प्रवीण है कि वो आपके एक एक छोटी हरकत का भी फल मिलेगा। वो हरकत अच्छी है या बुरी, उसका फल आपको मिलेगा। और एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का, एक एक हरकत का आपका फल है। आप जो भी कर रहे हो उसका फल है। अब अगर पाप कर रहे हो तो उसका दुख फल है, विपत्ति फल है, हार है, पराजय है। अगर पुण्य कर रहे हो तो जय है, आनंद है, सुख है। तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो, इसलिए परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। तो जो संतों के वचन हम सुने उनको आचरण में उतारे, यही संत संग का फल है कि जो हम सुने उनको आचरण में उतारे। पर मन महाराज जी बार बार प्रेरित करता है उन्हीं विषयों की। नाम जप, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं अपने मन से, हम मन की प्रेरणा को मार सकते हैं। अगर मन की तरंग को नहीं मार पाए तो हमें मार डालेगा, फंसा देगा। जितनी जेल भरी है वो सब मन की तरंग वालों की भरी है। नहीं रोक पाए मन को, गलत आचरण किए, नहीं रोक पाए क्रोध को, हिंसा कर दिए तो जेल में सड़ रहे हैं। और जेल पूरे कर्मों को भोग का नहीं है, वो किसी एक कर्म का फल है। पूरे कर्मों का भोग बड़ी जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप कर्म तो करो मती, खूब अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ जिससे तुम्हें आनंद की, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद मिले, सुख मिले। यश मदान जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी? जन्म लेना ही क्यों पड़ता है? क्यों? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कर्म तो भगवान की मर्जी से ही होता है। नहीं, हमारी मर्जी नहीं। हाँ, तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद ले, हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया, ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए, अब हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए ना। भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा, फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा? पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है, धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? भगवान का अंश हो ना, लेकिन उसको तो नहीं जानते ना। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एको हम बहुत श्यामा। भगवान का अंश का मतलब होता भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। अब कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो, माया में जल बना है,
हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है, माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं? हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो वो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा? अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद।